बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मिक्स वेजिटेबल कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप एज अ फ्रोज़न भी इसे बना के रख सकते हैं। रमज़ान स्पेशल की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। बनाना बिल्कुल आसान है, बस इसे बना के आप फ्रीज़ करें। 1 से 1.5 महीने तक भी आप इसे अगर बनाकर फ्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और बच्चों को अगर लंच बॉक्स में बना कर दें तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस रेसिपी को। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर चिकन ले लिए, तकरीबन 1 कप चिकन है मेरे पास, बॉयल चिकन। अब इसको हमने सबसे पहले अच्छा सा श्रेड कर लेना है। चॉपर में ऐड करके करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर हाथ की मदद से आप करना चाहें तो हाथ के साथ कर लें, चॉपर अगर नहीं है ईज़िली हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल बारीक इसके रेशे कर लेने हैं, ठीक है? ये कबाब की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है, तो आपने इस रमज़ान इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, चिकन अच्छा सा श्रेड हो गया है, इसमें ऐड कर रही हूँ 3 अदद आलू। अच्छे से मैंने बॉईल कर लिए हैं। अगर आलू आप स्किप करना चाहें, सिर्फ़ इसमें सारी वेजिटेबल्स दूसरी ऐड करना चाहें, तो वो ऐड कर लें, लेकिन आलू के साथ भी इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा-सा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वो बस आपने अच्छा से इसको बॉईल कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसको चॉपर में नहीं कर रहे हैं आलू को, तो आप इसी तरह बस इसे थोड़ा-सा आप मैश करें और वो ऐड कर दें। तो उसके साथ ये कि जो कबाब है उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? मतलब लिक्विड टाइप सा नहीं होगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर। मटर को भी मैंने थोड़ा-सा बॉयल कर लिया है, उससे ये कि थोड़े-से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैंने थोड़ा-सा बॉयल करके सॉफ्ट कर लिया है। अच्छा, 1 कप मेरे पास गाजर थी, 1 कप ही मेरे पास यहाँ पे मटर हैं। अगर आप शिमला मिर्च इसमें ऐड करें, उसका टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो वो भी ऐड कर लें। और प्याज़ इसमें आपने ऐड नहीं करने, क्योंकि प्याज़ जो है वो पानी छोड़ता है और जिस वजह से कबाब जो हैं उसका टेक्सचर बहुत लिक्विड टाइप सा हो जाएगा, ठीक है? तो प्याज़ आपने इसमें ऐड नहीं करने हैं। अगर आपने इन कबाबों को फ्रीज़ नहीं करना, एज़ अ फ्रोज़न आपने यूज़ नहीं करने, तो फिर आप इसमें कच्ची प्याज़ चॉप करके वो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ये कि वाक़ई में टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रीज़ करने हैं तो फिर आप इसमें कच्ची प्याज़ बिल्कुल भी ऐड ना कीजिएगा, फ्राई फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद, तमाम चीज़ों को चॉपर में ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लिया है, उसके बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें जो स्पाइसेस हैं वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और फिर नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च टेस्ट के लिए ऐड लाज़मी कीजिएगा 1 टीस्पून, और क्रश किया हुआ खुश्क धनिया ये भी 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। तमाम मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा और एक बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट होगा। तो इस रमज़ान में आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करने हैं। इसका जो टेस्ट है वो बड़ा डिफरेंट सा होगा, यकीन करें। समोसे, पकोड़े, कचौरी को भी ये कबाब पीछे करते हैं अगर एक परफेक्ट तरीके से बनाए जाएँ। अच्छा, एक ये इसका तरीका है बनाने का जिसमें चीज़ें हम बॉयल करके मिक्स कर लेते हैं या चॉप कर लेते हैं। एक वो तरीका होता है जो हमने वेजिटेबल्स को कुक करके तो फिर इसके कबाब रेडी करने होते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने अच्छा से इसको मिक्स कर लेना है। अपने हाथों को आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। अच्छा, ये देखें इसका जो टेक्सचर है ना इस बैटर का, ये एक बहुत लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और इसके आपने इस तरह से ये कबाब किसी भी शेप में रेडी कर लेने हैं, भले आप नगेट शेप दे लें, भले आप गोल कबाब शेप दे लें, कोई सी भी हो। शेप रेडी करने के बाद आपने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाएँ, ठीक है? कोई इसमें आपको पानी नहीं नज़र आएगा, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल पतला नहीं होगा, ठीक है? ये आपने परेशान नहीं होना कि ये ख़राब हो जाएँगे। आप इसे जितने मर्ज़ी दिन के लिए फ्रीज़ करें, बिल्कुल भी इनका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, टेक्सचर ख़राब नहीं होगा। 1 घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाले, फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की और अंडे की कोटिंग करनी है। पहले अंडे की कोटिंग कर लेंगे, फिर ऊपर ब्रेड क्रम्ब की। जब हम कोटिंग करके इनको फ्रीज़ करेंगे, फिर जब भी आपने इनको फ्राई करना है तो बस आपने फ्रिज से निकालने हैं, 10 मिनट के लिए आपने इसे डीफ्रोस्ट करना है। अच्छा, डीफ्रोस्ट लाज़मी कीजिएगा, उससे ये होगा कि अंदर तक कुक हो जाएँगे, ये ना हो अंदर से ये बर्फ़ जमी हो और ऊपर से आप इसको फ्राई कर लें। डीफ्रोस्ट करने के बाद अच्छा-सा आपने इसको फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर भी होगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा।
और अगर आपने इसे उसी टाइम पे फ्राई करना है तो फिर आप सिर्फ अंडे की कोटिंग करके भी फ्राई कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्रेड क्रम्ब किस वजह से लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इसे फ्रीज़ करना है। उसके बाद फिर इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो बड़ी क्रिस्पी सी होगी। तो सारे यहाँ पे कबाब जो हैं इनको मैं रेडी कर लूँगी इसी तरह ब्रेड क्रम्ब और अंडे की कोटिंग के साथ, और इसे मैं सेव कर लूँगी फिर एक बॉक्स में। एयर टाइट बॉक्स है मेरे पास, आपके पास ज़िप-लॉक बैग है उसमें ऐड करें और इसे फ्रीज़ कर लें, सेव कर लें। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें।